हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिंपल सीटेड। यहाँ पर हम सीटेड से रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली समझाने की मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। मेरे पास खुद बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। सीटेड को 2010 में क्वालिफाई भी किया है मैंने, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास जो भी एक्सपीरियंसेस है वो सब आपके साथ शेयर करना है। सीटेड में आपको पास आउट होने में या आपको क्वालिफाई करने में मुझे सहायता करना है अपनी तरफ से। तो एक छोटी सी मेरा ये प्रयास है, छोटी सी मेरी कोशिश है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है t.me/सिंपल सीटेड। तो आपको यहाँ इसे सर्च करना है और ज्वाइन करना है सिंपल सीटेड, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर भी शेयर करते रहता हूँ तो आप उसे देख सको। इसलिए t.me/सिंपल सीटेड आप इसे सर्च करिए, टेलीग्राम ग्रुप है और उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही डीप में, अच्छा खासा बड़ा वीडियो हो गया था, तो हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा के अध्यापन के अलग अलग प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी, यानी कुछ सिद्धांत है जिसे हम कहेंगे। आज हम मैक्सिम्स की बात करेंगे। मैक्सिम्स, जिसे अगर हम सादे शब्दों में, सरल शब्दों में अगर समझना चाहे तो हम ये कुछ रूल्स बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे जिसे सब मानते हैं, जैसे कोई गुर हो गया, जिसे गुर भी कहते हैं, या एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे सब कोई एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमारा मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे a² + b² = a² + 2ab + b², ऐसे, यानी उसको सब मानते हैं, राइट। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी सर्वमान्य जो चीज़ें हैं तो वो मैक्सिम होती है। मैक्सिम्स का यूज़ करके आप लैंग्वेज टीचिंग को इफेक्टिव भी बना सकते हो और बच्चों को समझने में भी आसानी होती है, उनको इंटरेस्ट पैदा होता है। और हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में इसकी बात की थी कि बच्चों के इंटरेस्ट को और उनको किस चीज़ से मोटिवेशन या अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और उसे ही हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए मैक्सिम्स का यूज़ करना चाहिए, राइट। जिस तरह से हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे TLM कहते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे दृक श्राव्य साधन हो गए, या ऑडियो एड्स है, विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है, इंटरनेट का यूज़ है, राइट, डिजिटल स्क्रीन का यूज़ है, चार्ट्स का यूज़ है, बोर्ड का यूज़ है। इस तरह अलग अलग जितने भी टीचिंग एड्स हैं हम उनका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि टीचिंग हमारी इफेक्टिव भी हो, बच्चों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो और हम बच्चों से कनेक्ट कर पाए। तो इसीलिए हम मैक्सिम्स का भी यूज़ इसी तरह से करते हैं, ताकि जो विषय, जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम लैंग्वेज, स्पेशली अगर हम लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो वहाँ पर अगर मैक्सिम्स का यूज़ कर लेते हो तो उससे टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है, प्रभाव एक अच्छा पड़ता है बच्चों पर और बच्चों को वो चीज़ें याद भी रहती है, समझ में भी आती है। तो मैक्सिम्स में हम सबसे पहला जो मैक्सिम है जो कि बहुत फेमस है, आई एम श्योर कि आपने इसे सुना भी होगा। थोड़ी सी ये लकीर बड़ी हो गई है। तो पहला होता है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन यानी कि उसको जो चीज़ ज्ञात है, जो उसको पता है, जो चीज़ें, तो सबसे पहले वो चीज़ उसको बताई जाए या उसका रिवाइज किया जाए और फिर उसको नई चीज़ें बताई जाए, राइट। यानी कि जैसा कि कहा जाता है कि प्रीवियस नॉलेज इज़ द फाउंडेशन और बेसिस फॉर द न्यू नॉलेज। यानी जो नया नॉलेज आप बताने वाले हो बच्चों को, तो पहले उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उसको पहले से पता है, जो पूर्व ज्ञान उसके पास में, तो आप पहले उसका यूज़ करिए, फिर उस नए नॉलेज को पुराने नॉलेज के साथ में आपको कनेक्ट करना चाहिए। इस तरह की टीचिंग आपकी होना चाहिए, यानी कि नोन टू अननोन। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश की हम बात करेंगे, आप उसको ग्रामर में पढ़ाने वाले हो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको उसका जो नाउन की कॉन्सेप्ट है वो उसकी क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्या है। उसको सबसे पहले नाम या नाउन पता रहेगा, जब भी तो वो सर्वनाम या प्रोनाउन बता पाएगा, राइट। तो नोन टू अननोन ये एक चीज़ हुई। और जैसे आपको उसको बताना है कि मून, अगर एक छोटा बच्चा है, मून आप उसे बताने वाले हो, राइट। तो ये मून है या मून का आपके पास में पिक्चर है, तो या चंद्रमा या चंद्र जो है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ें उसे पता है, वो जैसे बॉल उसको पता है, बॉल, तो आप उसे बॉल बताइए पहले, तो वो बहुत इजीली जवाब देता है कि ये बॉल है। फिर आप उसको बॉल से मून की तरफ लेकर जाइए, उसको चार्ट बताइए, पिक्चर बताइए और उसको बोलिए, तो शुरू में हो सकता है उसे भी वो बॉल कह दे, राइट। हमने इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम ये चीज़ें पढ़ी है कि वो एसिमिलेशन जब करता है नॉलेज का, हमने पियाजे की जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि वो एसिमिलेट कर लेता है कि ये बॉल है, तो फिर वो चांद को भी बॉल बोल देगा, गेंद बोल देगा, राइट।
तो हमको फिर वहाँ पर उसका जो डिसइक्विलिब्रियम, वहाँ पर जब हम उसे कहेंगे कि भैया ये बॉल नहीं है बेटा, ये जबकि ये मून है, ये चांद है, तो फिर वहाँ डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, असंतुलन होता है उसके ब्रेन में। तो वहाँ पर हमें उसके फिर नए नॉलेज को, यानी अननोन चीज़ जो उसके लिए है कि बेटा ये मून है, वो उसको बताना है। तो इस तरह से नोन टू अननोन हम जाते हैं। ये पहला मैक्सिम है जो कि बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी किया जाता है। उसके बाद में जो दूसरा हमारा मैक्सिम होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही सिंपल चीज़ों को, सरल चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो बच्चा आसानी से समझ रहा है उनको पहले बताया जाए और उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसे बताया जाए, राइट। जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर आप बच्चे को बताने वाले हो एवापोरेशन के बारे में, एक अचानक एवापोरेशन, ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आई है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एवापोरेशन बताने के लिए आपको सबसे पहले उसको सिंपल चीज़ें बताना चाहिए। जैसे उसके घर में अगर पानी गर्म किया जाता है, चाय बनाई जाती है, तो उसमें से भाप उड़ती है, आप उसे ये बताइए। उसने ज़रूर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, उसने ज़रूर इस चीज़ को घर पर देखा होगा। तो ये होगी सिंपल चीज़। फिर उसके बाद आप उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ लेकर जाइए कि हमारे एनवायरनमेंट में एवापोरेशन किस तरह से होता है, किस तरह से इंसोलेशन होता है, सन की रेज का रेडिएशन होता है, ये चीज़ें आप बताइए उसको। यानी आप उस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर जा रहे हो। पहले ऐसी चीज़ें बता रहे हो जो उसको बहुत ही आसान लगती है, जो जिससे वो इंट्रोड्यूस्ड है, जो उसे पता है, जो उसे ज्ञात है, वो सारी चीज़ें। तो नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किसी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए भी है, राइट। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपने उसे बता दिया। फिर उसके बाद में आप उसे बताइए एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, राइट। पहले विश्लेषण करिए, कोई भी जो टॉपिक है उसे तोड़ के आप उसको बताइए। जैसे आप अगर एक पोएम उसको पढ़ा रहे हो, ये पोएम है तो उसकी एक एक स्टांजास होते हैं, डिफरेंट स्टांजास होते हैं, और स्टांजास में कुछ लाइन्स होती है। तो आप एक एक लाइन को उसको बता रहे हो, पहले एक एक लाइन का उसको अर्थ बता रहे हो, एक एक लाइन उसको समझा रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि बेटा तुमने क्या समझा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, बताइए। तो यहाँ पर एनालिसिस हो रहा है, कुछ वर्ड्स के बारे में उसको बताया जा रहा है, कुछ वर्ड्स के रूट वर्ड आप उसे बता रहे हो, एंटोनिम सिनोनिम समझा रहे हो। ये होने के बाद जब वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आप आगे बढ़ रहे हो, फिर पूरी पोएम उसको बता रहे हो एट ए टाइम, एक साथ। तो ये हो गया एनालिसिस टू सिंथेसिस। यानी पहले आपने चीज़ों को तोड़ करके बताया, फिर उसके बाद में एक साथ आपने उस चीज़ को उसके सामने पेश कर दिया। तो ये मेथड हो गया आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस। देखिए, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये तीन बहुत ही फेमस मैगजीम्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री मैगजीम्स और भी कुछ मैगजीम्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको कहूँ, सीटेट की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मिल करके, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस मैगजीम पर पूछे जाते हैं जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, यानी कि इंडक्शन टू डिडक्शन, आगमन से निगमन की तरफ, राइट। आगमन से निगमन। अब इंडक्शन क्या है, डिडक्शन क्या है, पहले ये समझ लीजिए, फिर क्लास में उसका किस तरह यूज़ करेंगे हम वो देख लेते हैं। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले एग्जाम्पल बताते हो, फिर उसके बाद उसका रूल या जो भी बात है वो समझाते हो, राइट। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि बॉय, गर्ल, बल्ब, पेन, ये सब एग्जाम्पल्स है, राइट। बॉय है, लड़का है, लड़की है, बल्ब है, पेन है, कलम है, ये सारी चीज़ें। फिर मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ों के नाम को बताने वाले शब्दों को हम नाम या नाउन कहते हैं, नाउन या नाम कहते हैं। तो अब ये क्या हो गया, एक रूल हो गया, राइट। तो मैंने क्या किया, पहले उसके एग्जाम्पल्स बता दिया, उसके बाद में उसका रूल बताया, यानी कि ये इंडक्शन मेथड का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इंडक्शन मेथड जो ये छोटे बच्चों में या लोअर प्राइमरी क्लासेस में यूज़ किया जाना चाहिए, और वो उनके लिए बहुत इजी भी होता है समझना। इंडक्शन मेथड का यूज़ यानी क्या हुआ, निगमन से आगमन से निगमन की तरफ, राइट। तो हमने पहले एग्जाम्पल्स बच्चों को बताए हैं, फिर उसके बाद उसका रूल्स हमने बताया, जो कि छोटे बच्चों के लिए छोटी कक्षाओं में, छोटी क्लासेस में यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है डिडक्शन मेथड। तो इसका आप अपोजिट कर लीजिए, यानी पहले आपने बच्चों को रूल्स बता दिया, जो मेन रूल है कि भैया चीज़ों और वस्तुओं के, जगह के नाम को बताने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं, और फिर उसकी आपने एग्जाम्पल्स उनको बताई, ये सारे एग्जाम्पल्स है जो कि नाउन के उदाहरण है या एग्जाम्पल है। तो ये डिडक्शन मेथड हो गया। तो डिडक्शन मेथड का
कंपेरेटिवली जो है बड़े क्लासेस में बड़े बच्चों के साथ यूज़ किया जाना चाहिए। तो अब ये मैक्सिम हमको क्या बोल रहा है कि आपको पहले इंडक्शन मेथड का यूज़ करना है, फिर धीरे 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 बच्चों को डिडक्शन मेथड की तरफ लेकर के जाना है, राइट। तो ये हो गया नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब इसके बाद में एक होता है जो कि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा टॉपिक शुरू है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मीनिंग एंड कंटेक्सचुअलाइज। कोई भी चीज़ जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसको आपको मीनिंगफुल उसको लगना चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, जो भी भाषा में आपका जो भी टॉपिक शुरू है, वॉट एवर टॉपिक यू आर टीचिंग, तो वो उसका जो वो चीज़ उसके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्लासरूम में जो कुछ भी मुझे पढ़ाया जा रहा है मेरे दैनिक जीवन से, मेरी ज़िंदगी से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज करते आना चाहिए। यानी जो आप पढ़ा रहे हो तो उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ कर के उसको बताना चाहिए। और मैं रिपीट करना चाहूँगा कि NCF 2005 इसी चीज़ को बोलता है, यानी कि वॉट एवर इज टॉट इन द क्लासरूम शुड बी कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन। यानी बच्चों को क्लासरूम में आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो तो वो उनकी बाहर की दुनिया के साथ में, बाहर के विश्व के साथ में, उसका जो जीवन है, उसकी जो ज़िंदगी है, उससे वो कनेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ हो जाती है, राइट। तो ये कुछ मैगजीम्स है जो कि बहुत पॉपुलर है और जिनका यूज़ किया जाता है। सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडक्शन और डिडक्शन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। नोन टू अननोन है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एनालिसिस टू सिंथेसिस, इंडक्शन टू डिडक्शन है, और मीनिंगफुल एंड कंटेक्सचुअलाइज है, राइट। ये मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ मैगजीम्स है जिनका इस सीटेट में यूज़ किया जाता है। इस पर भी मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा और इसके नोट्स का PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।